हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनवीएस स्टाफ नर्स के बारे में। अगर आप एनवीएस में, एनवीएस मींस नवोदय विद्यालय समिति, यानी नवोदय विद्यालय में अगर आप स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा एंड सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने होंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में दूंगी। अभी हाल ही में एनवीएस से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है नॉन टीचिंग में, नॉन टीचिंग पोस्ट है और इसमें से एक पोस्ट है स्टाफ नर्स की। तो आज के इस वीडियो में हम स्टाफ नर्स पोस्ट के बारे में बात करेंगे। अदर पोस्ट के लिए भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया था नोटिफिकेशन का, उसमें आप सभी से बोला था कि जब जिस पोस्ट से रिलेटेड ज़्यादा कमेंट मुझे रिसीव होंगे या लाइक ज़्यादा मिलेंगे, मैं उस टॉपिक पर या उस पोस्ट से रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको सिलेबस भी बताऊंगी। फाइनली आप सभी के जो कमेंट्स थे उसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे वो स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए आए थे। आज मैं आपको आपके ही कमेंट के बेस पर ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप सभी की रिक्वेस्ट थी स्टाफ नर्स, एनवीएस स्टाफ नर्स का फुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। अदर किसी पोस्ट के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे और जानेंगे एनवीएस स्टाफ नर्स भर्ती के बारे में या इसकी एलिजिबिलिटी। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से स्टार्टिंग करेंगे, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एग्जाम पैटर्न एंड लास्ट में हम कवर करेंगे इसका सिलेबस। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी देखेंगे। तो यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी फीमेल स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, इसके लिए जो सैलरी आपकी रखी गई है वो लेवल 7 से 44,900 से स्टार्टिंग सैलरी है। तो आपको सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी मिल रही है। लेवल 7 से ही आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर रहेगी जो कि 1,42,400 तक रहेगी। अब इसमें आपका जो एज क्राइटेरिया है, अपर एज लिमिट 35 ईयर है। अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है ये 35 अपर एज लिमिट। नेक्स्ट अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो देखिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी चाहे एनवीएस में हो या अदर किसी डिपार्टमेंट में, जब नर्सिंग स्टाफ या स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है तो ऑब्वियसली आपका नर्सिंग फील्ड से कोई कोर्स या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रिक्वायर्ड रखा जाता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी जो आई हुई है स्टाफ नर्स की, इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है या तो आपने बीएससी ऑनर्स आपने नर्सिंग में किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं एनवीएस स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए, या फिर आपने रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी का आ रहा था स्टाफ नर्स के लिए कि क्या जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर जो एनबीएस में वैकेंसी आई हुई है स्टाफ नर्स के लिए, इसके लिए जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। बाकी मैं आपको बताऊं कि बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, जैसे यूनिवर्सिटीज हुई या अदर कोई डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं एक्सपीरियंस के साथ में। जीएनएम के साथ में एक्सपीरियंस मांगा जाता है। लेकिन अगर हम एनवीएस की बात करें तो अभी जो नोटिस रिलीज हुआ है एनवीएस से, उसमें ओनली बीएससी एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जीएनएम कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल नहीं है। ओके, अदर किसी डिपार्टमेंट में जब वैकेंसीज आती हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वहां पर जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी वैकेंसी रिलीज हुई थी, मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे नर्सिंग स्टाफ भर्ती से रिलेटेड जहां पर जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल थे। अगर आप चाहें तो लेटेस्ट जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगर उसकी लास्ट डेट अभी नहीं निकली हो तो आप अप्लाई कर दीजिएगा जो भी जीएनएम कैंडिडेट हैं, लेकिन जीएनएम के साथ में एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ओके, तो ये है। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन तो ये हो गई, लेकिन साथ में आपका नर्स और नर्स मिडवाइफ में आपका जो रजिस्ट्रेशन है स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एंड 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। आपके पास कम से कम 50 बेड का कोई हॉस्पिटल हो जिसमें आपने एक्सपीरियंस किया हुआ हो, यानी आपने जॉब लिया हुआ हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो 2.5 ईयर का, 2.5 साल का, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। देखिए एनवीएस में ये जो वैकेंसीज है इसमें बीएससी के साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन वही अदर डिपार्टमेंट में बीएससी या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के साथ में एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, जीएनएम के साथ में नर्सिंग मांगा जाता है। लेकिन एनवीएस में
बीएससी के साथ में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके साथ में ही यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एंड डिजायरेबल में वर्किंग नॉलेज हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो ये तो थी सैलरी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन स्कीम देखेंगे तो इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होगा, जिसमें 4 पार्ट रहेंगे। अभी आप यहाँ 3 पार्ट देख रहे हैं और जो फोर्थ पार्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट से होगा, यानी नर्सिंग फील्ड से रहेगा। तो यहाँ आपका जो एग्जाम होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स और लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही 10-10 मार्क्स के रहेंगे, दोनों लैंग्वेज से। टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड अदर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। 2.5 घंटे की टाइमिंग आपको इसमें दी जाएगी। इसके अलावा जो फोर्थ पार्ट होता है आपका वो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है आपका, जिसमें 70 क्वेश्चंस रहते हैं, 70 मार्क्स के रहते हैं। टोटल अगर जो आपका एग्जामिनेशन हम देखें तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, सो केयरफुली आंसर दीजिएगा। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं, एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो भी सही हो आप उसमें टिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो लैंग्वेज है, आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। आप चाहे हिंदी तो हिंदी में एग्जाम दीजिए, आप चाहे इंग्लिश तो इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का जो पार्ट होगा वो आप इंग्लिश में ही देंगे और हिंदी लैंग्वेज का जो पार्ट होगा वो आप हिंदी में ही देंगे। अब हम बात करेंगे इसके डिटेल सिलेबस की, टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रीजनिंग एबिलिटी के टॉपिक्स देखेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में अरिथमेटिकल रीजनिंग, एनालॉजीज, वर्बल नॉन वर्बल, डिसीजन मेकिंग, वेन डायग्राम एंड नंबर रैंकिंग, डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन, ये मिस टाइप हो गया है। डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, ईस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह जो डायरेक्शन बेस्ड रहते हैं वो क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड मिरर वाटर इमेजेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए रीजनिंग में इसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक होते हैं, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन देख लीजिए, जैसे कि इमेजेस से रिलेटेड आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एंड इसमें डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जरूर किए जाते हैं, एंड ये डिसीजन मेकिंग। तो वैसे तो ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा कुछ टॉपिक और भी रहते हैं रीजनिंग में, आप चाहें तो उनको भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट था वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, अवॉर्डेड एंड अचीवमेंट्स, इंडियन जियोग्राफी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस एंड रिसर्च एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स। सो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स, ये आपको जो टॉपिक बताए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप और भी टॉपिक को कवर, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़्यादा अच्छे से ध्यान से इनको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जिनको हम हिंदी में पर्यायवाची और विपरीत शब्द कहते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम्स, वर्सेस एंड कंप्रेंशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसी तरह आप हिंदी देखेंगे तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द एंड वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये आपका हिंदी से रहेगा। 10-10 क्वेश्चन रहेंगे दोनों से। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका नर्सिंग, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। तो इसमें आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, न्यूट्रिशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फॉर्मेशन, फार्माक्यूटिक्स, ह्यूमन एनाटॉमी, फर्स्ट एड एंड मेंटल हेल्थ, गायनेकोलॉजी नर्सिंग, यहाँ पर भी ये मिस टाइप हुआ है, मिडविफरी है यहाँ, मिडविफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग, एनवायरमेंटल हाइजीन, ये आपके रिलेटेड सब्जेक्ट यानी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस या टॉपिक्स कवर करने होंगे। सो एनवीएस स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड अदर पोस्ट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।